Hello all my dear students, a fabulous good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic, that is what? Sexually transmitted disease. And this is not a new topic for all of you because you have studied in the previous two videos about the sexually transmitted disease or infections. So today we will discuss some remaining disease, or we can say that some remaining infections, those are caused by bacteria, virus and protozoa. So earlier we will discussing with bacterial disease, तो उसी श्रेणी में हम और डिस्कस करते हैं आगे एक और डिजीज जो कि बैक्टीरियल है, जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडियासिस. क्लेमाइडियासिस, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज caused by क्लेमाइडिया. यानी ये एक तरह की क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज है जो किससे होती है? क्लेमाइडिया से होती है. ट्राइकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस बैक्टीरिया इज फाउंड in vagina, cervix, anus, throat, etc. It means that, इसका मतलब क्या हुआ? Bacteria is found, it means that bacteria is found in moist region of the body, in moist areas. यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, एंड दिस क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस इज फाउंड इन वजाइना, सर्विक्स एंड एनस. इट मीन्स दैट दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एरियाज. किस एरिया में मिलता है ये बैक्टीरिया? मॉइस्ट एरिया में मिलता है. नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. This line you cannot skip. This is highly destructive. This is highly destructive to fallopian tube and may cause permanent infertility. ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि दिस डिजीज इज हाईली डिस्ट्रक्टिव फॉर द फैलोपियन ट्यूब. यानी ये डिजीज फैलोपियन ट्यूब को डैमेज कर सकती है. एंड एज यू नो दैट फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जब पूरी फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो गई तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि परमानेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है क्लेमाइडियासिस की वजह से. प्राइम काज ऑफ, दिस इज द प्राइम कॉज ऑफ PID, जो कि एक डिजीज का कह सकते हैं ग्रुप है. इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. तो ये जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उसका प्राइम कॉज कौन होता है? दिस क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस. एंड दिस इज and increase the chance of cervix cancer. This is very very important. इसकी वजह से क्या होगा? PID हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो सकता है? कैंसर. यानी इस डिजीज की वजह से कैंसर के भी चांस बढ़ जाते हैं. ये भी याद रखने वाली बात है. सिम्टम्स, सो लेट्स कंसीडर फर्स्ट इन द केस ऑफ मेन. मेन में कौन कौन से आते हैं बेटा? तो सबसे पहले डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, and that may be white or greenish. वो कैसा वाइट या ग्रीनिश डिस्चार्ज कहाँ से? पेनिस से. सेकेंड, बर्निंग सेंसेशन during
बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन जब हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होती है। कहाँ? यूरिन के समय। बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं या वायरल डिजीज़ हैं या एसटीडीज़ हैं, उसमें 2 पॉइंट आप बहुत ही कॉमन तरीके से लिख सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। पहला, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। सेकेंड, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वजाइना। तो डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वजाइना और बर्निंग सेंसेशन है यूरिनेशन के समय, ये 2 पॉइंट कॉमन है। किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में उठा के चिपका सकते हैं आप। तो वो हमने यहाँ पे 2 लिखा, मैंने चिपकाया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। रेड सोर एट द टिप ऑफ पेनिस, यानी पेनिस के टिप पे बेटा क्या हो जाएगा, रेड सोर हो जाएगा। नेक्स्ट है इचिंग इन टेस्टिकल्स, यानी जो भी टेस्टिकल्स हैं उसमें क्या होती है, इचिंग होती है, या हम कह सकते हैं खुजली की प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ से देखेंगे इचिंग इन टेस्टिकल्स, और वी कैन ऑल्सो राइट बर्निंग सेंसेशन, जलन या इचिंग हो सकती है टेस्टिकल्स में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बेटा वुमेन्स में कौन कौन सा दिक्कत आती है ओमेन में। तो ओमेन में भी बेटा कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं। पहला, जैसा मैंने आपको बताया था, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। बस ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, वो डिस्चार्ज कैसा होता है, म्यूकस लाइक। डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना दैट इज ऑफ म्यूकस लाइक। नेक्स्ट, पेन इन एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन एरिया में पेन। ब्लीडिंग विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी अगर ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, या म्यूकस डिस्चार्ज होता है वजाइना से, तो ये मान के चलना चाहिए दैट मे बी ड्यू टू क्लेमाइडियासिस। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट कॉमन है, वो आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन के समय भी बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे बहुत ही कॉमन होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो लेट्स कंसीडर द ट्रीटमेंट हियर। चूँकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो कैसा ट्रीटमेंट होगा, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं विद सिंगल डोज, यानी सिंगल डोज में ही एंटीबायोटिक्स के क्योर हो सकता है। नोट, स्प्रेड थ्रू ऑल टाइप ऑफ सेक्स। ठीक है बेटा, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट किसी भी तरीके का हो, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। तो बेटा ये था क्लेमाइडियासिस के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़, दैट इज़ व्हाट, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। नेक्स्ट दैट इज़ व्हाट, PID, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ caused by many bacteria, including chlamydia and Neisseria, यानी क्लेमाइडिया के साथ साथ निसेरिया से भी होता है। मेनली अफेक्ट यूट्रस, यानी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है PID से, यूट्रस। और किसकी वजह से, क्लेमाइडिया, निसेरिया, और भी बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये PID होती है। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ से हम फटाफट सिम्टम देख लेते हैं। सिम्टम्स
यहाँ पे हम देखते हैं एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, और वी कैन राइट सर्वाइकल पेन। एब्डोमिनल एंड सर्वाइकल पेन सबसे कॉमन कैरेक्टर है, यानी पेट में और सर्विक्स में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। यूटेराइन पेन, यूटेराइन पेन विद, यूटेराइन पेन विद वी कैन राइट चिल एंड फीवर, ठंडी के साथ बुखार। ये वैसे भी बेटा बहुत सी बीमारियों में कॉमन होता है, बट पीआईडी में भी क्या होता है, चिल यानी ठंडी के साथ फीवर आता है। इसके साथ साथ यूट्रस में पेन, एब्डोमिनल एरिया में पेन, या जो सर्विक्स है वहाँ पे पेन हो सकता है। सिम्टम्स में यही मेजर हैं। ओके बेटा, ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीआईडी है किसको अफेक्ट कर रहा है, यूट्रस को। इसका मतलब ये कहाँ होती है, इन फीमेल्स ओनली। ये बीमारी कहाँ हो रही है, इन द केस ऑफ फीमेल्स ओनली। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा बेटा कि ये किससे हो रही है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से। दैट्स वाई वी टेक और वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ, वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर की सलाह से आप क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा एक से अधिक एंटीबायोटिक्स का, वो आपको दिया जाएगा। उसको यूज करके इस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को आसानी से क्योर किया जा सकता है। लास्ट में बेटा एक और हम बैक्टीरियल डिजीज़ बात कर लेते हैं, कैंक्रोइड। ठीक है, एक और डिजीज है आपका चैंक्रोइड। ओके बेटा, तो ये चैंक्रोइड क्या होता है, दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हीमोफिलस, हीमोफिलस। मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूँ, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हीमोफिलस डुक्रेई, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हीमोफिलस डुक्रेई। ठीक है, तो चैंक्रोइड क्या है, इसको चैंक्रोइड पढ़ें आप, कैंक्रोइड पढ़ें, ये भी एक तरह की क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। सबसे राहत वाली बात क्या है बेटा कि जो कैंक्रोइड डिजीज़ होती है ये अपने यहाँ नहीं होते, दिस इज़ कॉमन इन अफ्रीका। ये अफ्रीका में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, खासकर ऐसे एरिया में जो सहारा मरुस्थल के आसपास रहते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ पे ये डिजीज़ कॉमन है। इसमें एक्चुअली सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं बेटा। सिम्टम्स देख लेते हैं, एक दो सिम्टम्स यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओपन सोर ऑन जेनिटैलिया एज वेल एज, नेक्स्ट है आपका सोलन लिम्फ नोड, आपको जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ ओपन सोर डेवलप हो जाते हैं कहाँ, जेनिटेलिया या जेनेटिलियम में। और ये कॉमन से कैरेक्टर्स आते हैं बेटा कहाँ, इस डिजीज़ में, जिसका नाम क्या है, कैंक्रोइड या चैंक्रोइड। ठीक है, कॉमनली कभी कभी देखा गया है, रेयर केस में अल्सर्स भी हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट वही पुरानी वाली कहानी है। ट्रीटमेंट में आप क्या यूज़ करोगे, ट्रीटमेंट में हम यूज़ करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो यूज क्रीम, जेली, और वी कैन राइट जेल, ETC। ठीक है, तो ये अभी तक आपके हमने डिस्कस किए कुछ बैक्टीरियल डिजीज़। अब हम एक और आपको यहाँ इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि प्रोटोजोवन डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर HIV और एड्स के बारे में डिस्कस करके ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी कौन सी, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है। दिस इज मोस्ट, यहाँ हम लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन क्यूरेबल STDs। सबसे कॉमन या सबसे क्यूरेबल STD अगर है या STI कोई है तो वो क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। कहाँ होती है, मोस्टली इससे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होती है बेटा, फीमेल्स होती हैं। कैसे होती है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस,
यानी जो कॉजेटिव एजेंट है किसका बेटा, ट्राइकोमोनियोसिस का, वो क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, एंड दिस डिजीज इज मोस्ट फ्रिक्वेंट इन द केस ऑफ फीमेल, और सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इसको माना गया है। बेटा देख लेते हैं सिम्टम्स क्या है। सबसे कॉमन सिम्टम बेटा जो आता है, मैंने वही पहले भी बताया आपको, वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज दैट इज येलोइश और ग्रीनिश और येलोइश कलर वजाइनल डिस्चार्ज। दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग urination, burning sensation during urination, or we can write here in other words painful urination या burning sensation कहाँ, during urination time. This is also premier characteristic of trichomoniasis in the case of females. Next, pain during sex, this is common here. Next, redness and swelling, इसके साथ साथ बेटा एक ये भी कैरेक्टर क्या है, काफ़ी कॉमन है, कांस्टेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन। ये कैरेक्टर यहाँ पे एक नया है, इसमें ये लगता है ना कि बार बार हमको करने जाना पड़ेगा, यूरिनेशन करने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, दिस इज वेरी यूनिक और प्रीमियर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड पेन ड्यूरिंग सेक्स और पेनफुल क्वाइटस दैट इज ऑल्सो नोन एज, एंड हेंस दीज टू कैरेक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर। बाकी दो तो आपके कॉमन ही है, ये हर जगह आपको चिपकाते रहना है, एंड रेडनेस एज वेल एज स्वेलिंग। अब यहाँ से देख लेते हैं बेजाइनल कैंडियासिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम फंगल डिजीज की श्रेणी में रखने वाले हैं। वेजाइनल कैंडियासिस ये किससे होता है बेटा, दिस इज जस्ट काज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस। सो वेजाइनल कैंडियासिस ये किससे होता है, कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, नाम ही काफ़ी है, फंगल है, चूंकि फंगल इन्फेक्शन होगा, रेडनेस होने के साथ साथ क्या होगा, राउंड सर्कल बन सकता है, ठीक है। सीवियर केसेस में आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट अ पर्टिकुलर फंगल डिजीज ऑल्सो। अब तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने ट्राइकोमोनियासिस भी देख लिया। अब दो डिजीज और वायरल हमको इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेनी है बेटा, जिसमें हेपेटाइटिस आपका है और एड्स। तो अब हम यहाँ से देखेंगे हेपेटाइटिस बी, ये कैसे होता है, दिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, caused by hepatitis B virus that is known as HBV, ठीक है। ये क्या है, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी किसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लीवर। ये लीवर के वर्किंग मैकेनिज्म को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। कौन, हेपेटाइटिस बी। दिस इज स्प्रेड थ्रो मेन हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट as well as blood transfusion as well as we can also write by means of using by blood transfusion as well as using needle as well as surgical instrument and even close contact
बहुत से तरीके हैं जिसमें चार आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स अनसेफ, सेकेंड ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू syringe, or we can say that due to needle, as well as this can be also spread by means of surgical instruments. So sterilization of surgical instrument is also mandatory. And one more important thing, that it can spread during डायलिसिस प्रोसेस। किडनी पेशेंट जो होते हैं उनकी जो डायलिसिस की जाती है वहाँ पे भी हो सकता है, एज वेल एज ड्यूरिंग बर्थ, यानी ये चाइल्ड को भी हो सकता है जो न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे क्या आप सिम्टम्स कौन कौन से हैं बेटा। सिम्टम्स में बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट, पहला है आपका येलोइंग ऑफ स्किन, और वी कैन राइट म्यूकस मेम्ब्रेन, येलोइंग ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड, दिस इज वेरी यूनिक, light color stool and dark color urine। ठीक है, ये आपका यूनिक कैरेक्टर है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एज वेल एज इन द सीवियर केसेस देयर इज व्हाट रेडनेस, अपीयरेंस ऑफ सोर्स, एज वेल एज येलोइंग ऑफ द आईज। यहाँ पे हम अगला भी लिख सकते हैं, येलोइंग ऑफ आइज। तो येलोइंग ऑफ आइज भी इसके सिम्टम में आ जाता है। तो ये है बेटा टोटल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक तरह से क्या करता है, सॉरी वी हैव टू करेक्ट द स्पेलिंग, हेपेटाइटिस। ओके, अब हम यहाँ से देखेंगे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका। तो ट्रीटमेंट में बेटा हम क्या करते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स और इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी जो पहले से एंटीबॉडीज़ हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। कैसे, HB, हेपेटाइटिस बी, इम्यूनोग्लोबिन। सो यहाँ से एंटीवायरल ड्रग और इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज हेपेटाइटिस बी, इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट, इन सीवियर केसेस वी यूज इंटरफेरॉन। सीवियर केसेस में आप इंटरफेरॉन का यूज कर सकते हैं। एंड वैक्सीन इज अवेलेबल, वैक्सीन शुड बी यूज्ड, यानी वैक्सीन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट में बेटा हम एक और डिजीज देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, एड्स। हमारी अगली वायरल डिजीज क्या है बेटा, एड्स, जिसको आप क्या कहते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपको यह भी पता है, कॉज्ड बाय HIV, जिसे आप क्या कहते हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि HIV से क्या होता है, एड्स, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन लिम्फोट्रॉफिक वायरस। ठीक है, तो जो एड्स है बेटा वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से या ह्यूमन लिम्फोट्रॉफिक वायरस से हो सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ह्यूमन लिम्फोट्रॉपिक वायरस जो है इसका यहाँ पे कौन सा होता है, टाइप 3। तो HIV वायरस को हम क्या कहते हैं, HIV वायरस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 3 वायरस। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन USA
सबसे पहले एड्स जो है वो कहाँ रिपोर्ट किया गया, यूएसए में किया गया। किस ईयर में, 1981, एंड इन इंडिया रिपोर्टेड इन 1986 इन चेन्नई। इंडिया में सबसे पहले चेन्नई में 1986 में इसको क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया। ये क्या होता है, वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। क्यों ये रेट्रोवायरस है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। तो जिस भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका जो HIV वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, यानी 1 दिसंबर को बेटा वर्ल्ड एड्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसका सिंबल भी क्या होता है, रेड रिबन होता है। सिंबल क्या होता है, रेड रिबन। सो यू हैव टू ऑल्सो जस्ट आइडेंटिफाई दिस सिंबल। तो ये बेटा सिंबल है किसका, ये सिंबल किसका है, एड्स का। वर्ल्ड एड्स डे क्या है, 1 दिसंबर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, HIV वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब बात करेंगे हम सिम्टम की। तो सिम्टम में देखेंगे बेटा, नियरली सिम्टम्स अपीयर इन 3 to 12 years, 3 से 12 साल लग जाते हैं सिम्टम को अपीयर होने में। बट अर्ली सिम्टम्स क्या है, फीवर, या हम लिख सकते हैं फीवर जो कि रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा वेट लॉस, हेडेक जो कि लगातार बना रहेगा, ठीक है। और सीवियर केसेस में क्या होता है बेटा, इन सीवियर केसेस पहली डिजीज होती है स्किन कैंसर के साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया भी हो जाती है जो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो ये सीवियर केसेस में फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो पर्सन है वो एक बीमारियों के सिंड्रोम से घिर जाता है, जिसमें स्किन कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, निमोनिया, अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो अर्ली स्टेज होता है उसमें केवल HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है, यानी HIV वायरस क्या होता है, बॉडी में पहुंचा होता है, वो अभी पर्सन जो है अभी एड्स में कन्वर्ट नहीं हो। एड्स एक बीमारी है बेटा जिसमें, या हम कह सकते हैं एड्स एक बीमारियों का समूह है या सिंड्रोम है, ठीक है। तो HIV से एड्स के कन्वर्ट होने में कितना 3 to 12 years नॉर्मली लग जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, HIV का जो हम डायग्नोसिस करते हैं बाय मीन्स ऑफ एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये था बेटा टोटल HIV के बारे में। लास्ट में एक और क्विकली डिस्कस हम कर लेते हैं, एकमात्र डिजीज जो और बची है वायरल डिजीज, जिसको हम कहते हैं जेनाइटल वॉर्ट डिजीज, एज यू नो दैट कॉज्ड बाय HPV, जिसको आप क्या कहते हो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी जेनाइटल वॉर्ट किससे होता है बेटा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। वार्ट्स अपीयर इन मॉइस्ट रीजन ऑफ जेनाइटल्स, और एनस, यानी वॉर्ट
एक उभार डेवलप हो जाता है कहाँ, जेनाइटल रीजन में, या हम कह सकते हैं एनस के आसपास के एरिया में। कैन बी ट्रांसमिटेड टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय बेटा ये डिजीज क्या हो सकती है, बेबी में भी ट्रांसफर हो सकती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी सर्विक्स का जो कैंसर है उसके रिस्क को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सिम्टम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नो सिम्टम्स बट genital warts may appear and in severe cases cervix cancer, सीवियर केसेस में क्या होता है, सर्विक्स कैंसर हो सकता है सीवियर केसेस में। और नॉर्मल केस में जेनाइटल वार्ड्स अपीयर होते हैं जो कि जेनेटेलिया के आसपास या एनस के आसपास होते हैं। लास्ट में बेटा इसका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट सबसे बड़ी चीज़ है इसका, नो ट्रीटमेंट, कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं, बट वायरस कैन बी न्यूट्रलाइज बाय बॉडी इटसेल्फ, यानी ये वायरस जो है बेटा बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर किसी की बॉडी में पहुंचता भी है तो हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़के इनका काम तमाम कर देता है। लेकिन अगर वार्ड हैं तो वार्ड पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन वार्ड्स वी कैन यूज़ क्रीम्स, मलहम यूज़ करिए आप, या आप मलहम के साथ साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, जेल ETC, ठीक है, जेल मलहम जो भी है आपको मिल जाए उसको आप यूज़ करेंगे तो ये वहाँ से आपको नॉर्मल तरीके से कुछ आपको राहत देने वाला होता है। लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे, HIV क्या करता है बेटा, क्रॉस प्लासेंटा, यानी HIV के पास ये एबिलिटी है कि वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और उम्मीद है जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस थे वो आपको बता दिए गए। कुछ अगर छूटे भी होंगे तो आप हमको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और हमेशा की तरह हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।